ये गोल था कि हम कलर्स एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन कलर एक्सट्रैक्ट करते करते हमें एक नया बैक्टीरिया मिल गया जिससे हम ये लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भूसा को खाता है और 24 आवर्स में एक शीट प्रोड्यूस करता है। हमारा शीट को हम ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ है? अभी तो भूसे से बनी हुई है। तो अभी हमारा 300 शीट प्रोडक्शन है पर मंथ और 12x एक साल के लिए होता है हमारा। हमने वैक्स लैमिनेशन किया है इसके लिए, कम से कम 5 से 10 साल तक आराम से चलती है। आप मेरे हाथ में ये एक लेडीज पर्स है। अब आप सोच रहे होंगे मैं पर्स क्यों दिखा रहा हूँ, तो पहले बार देखने पे मुझे भी अंदाज़ा लगा था और आप भी यही सोच रहे होंगे ये चमड़े का बना हुआ है, पर ये चमड़े का नहीं बना है, ये भूसे का बना हुआ है। अब ये इस तरीके से कैसे हो जाता है? ये बायो लेदर है जो एग्री वेस्ट से बनाया गया है। ये देखिए कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं, और सारे लेके आए थे लेकिन ये भाई साहब ने पहले ही यहाँ पे वितरित कर दिए। अब इनसे बात करते हैं मुकेश कियार जी से। ये माइक्रो लेयर के फाउंडर हैं और ये जो है इनके दिमाग की उपज है। भाई साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और बहुत ही अच्छा काम है। एक तो एक तरफ एग्री वेस्ट यूज होगा, दूसरी तरफ बेचारे जानवर भी बचेंगे। मुकेश जी, तो ये जो आपका बायो लेदर है जी, ये कैसे काम करता है और ये कब से शुरू किया? थोड़ा-सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। तो हमने 2017 में रिसर्च शुरू किया था और प्रोसेस कर रहे थे गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू। तो तब हमारा ये गोल था कि हम कलर्स एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन कलर एक्सट्रैक्ट करते करते हमें एक नया बैक्टीरिया मिल गया जिससे हम ये लेदर प्रोड्यूस कर सकते थे। ये आपके बैकग्राउंड क्या है? बैक्टीरिया कहाँ से मिल गया? मेरा बैकग्राउंड तो लाइफ साइंसेस है, जहाँ पे मैंने जेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और मास्टर्स मैंने ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से किया है। और ये बैक्टीरिया हम यहाँ इंडिया में ही ढूंढ रहे थे कि सॉइल से बहुत सारे कलर्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उससे हम कलर्स निकालने की सोच रहे थे, लेकिन एक यूनिक फीचर हमने ऑब्जर्व किया कि बायोपॉलीमर प्रोड्यूस कर सकता है ये। तभी हमने इसको फोकस किया और रिसर्च करते 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 हमें ये समझ में आया कि ये एग्रीकल्चर वेस्ट को भी खा सकता है, जैसे कि भूसा को खा सकता है। ये भूसा को खाता है और 24 आवर्स में एक शीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम थोड़ी देर और के लिए छोड़ते हैं ताकि हमारा थिकनेस आ जाए उसका। तो एक बार वो थिकनेस आ जाती है, ये फाइबर प्रोड्यूस करती है भूसे को खा के और बैक्टीरिया से बाहर प्रोड्यूस करती है। तो ये बैक्टीरिया खुद नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया से वो पॉलीमर जो है बायोपॉलीमर बाहर आती है और वो कपड़े की धागे की तरह सिलता है फर्मेंटेशन के अंदर। ये खुद से कपड़ा बुनता भी रहता है? जी जी, कपड़ा बुनता है अपने आप फर्मेंटेशन के अंदर, और एक बार जो 24 आवर्स में है वो पूरा शीट बुन लेता है। छोड़ते 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 थिकनेस बढ़ाता है और जितना हमें थिकनेस चाहिए हम 3 डेज टू 4 डेज में अचीव कर लेते हैं। जब हम अचीव करते हैं उसके बाद हम उसको निकाल के पानी से एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं, कलर डालते हैं और उसका एम्बॉसिंग करते हैं। जैसे कि आप इस बैग में देख सकते हो, तो टेक्सचर वो अलग, बाकी सब कुछ चीज़ हम बाहर से देते हैं। एक बार वो दे दे, ये हम एक वैक्स लैमिनेशन करते हैं जिसके वजह से वो वाटरप्रूफ कोटिंग हो जाती है। उसके होने के बाद हमारा शीट को हम ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वही हमारा पूरा प्रोसेस है जो हम यहाँ पे तो करते हैं। इसमें कोई भी एग्री वेस्ट हो सकता है, जो भी फसल अवशेष हो जी। सकता है, या कोई कोई खास होता है, कोई पराली लेना है या जी, गेहूं का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट चाहे, परली भी हो या पैडी स्ट्रॉ हो, वीट स्ट्रॉ हो, जो भी है आप सबसे बना सकते हो। लेना? ये किस चीज़ से बना हुआ है? अभी तो भूसे से बनी हुई है। ये भूसे से बना हुआ जी है। बिल्कुल। तो ये भूसे का बना हुआ पर्स आप देख रहे हैं, कितना शानदार आपने बनाया है। आप कितना इसको, आपका जो स्टार्टअप है कितना जी। बड़ा हो गया है? थोड़ा सा जी। अपनी ग्रोथ के बारे में बताइए। जी, तो पहले हम आइडिया स्टेज में थे, अभी हम आइडिया स्टेज से पीओसी और एमवीपी को पार करके प्री रेवेन्यू पे आए हैं और हम बैंगलोर में बेस करते हैं अभी। रिसेंटली हमारा ग्रांट हुआ है जहाँ पे हम स्केल अप कर सकते हैं। तो अभी हमारा 300 शीट प्रोडक्शन है पर मंथ और 12x एक साल के लिए होता है हमारा। तो वो शीट प्रोड्यूस करते हैं और हम लेदर हाउसेस के पास जाते हैं, उनको देते हैं, तो वहीं से हमारा रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आप शीट देते हैं, ये बनाता कोई और है? जी बिल्कुल। तो हम आप पर्स नहीं बनाते, आप रॉ मटेरियल बनाते हैं। जी रॉ मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल बना के देते हैं लोग को बहुत कम पहुंचती है। अगर हम B2B करते हैं बहुत लोगों तक पहुंचती है लेदर हाउसेस के थ्रू, इसीलिए हम B2B करते हैं।
जी। तो अब ये बताइए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? ये कितने दिन तक चलेगा? ऐसा तो नहीं ये सड़ जाएगा जैसे वो जी, जी। होते हैं? बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे लिए। ये क्योंकि हमने वैक्स लैमिनेशन किया है इसके लिए, ये कम से कम 5 से 10 साल तक आराम से चलती है। उसके बाद नेचुरल लेदर की तरह आप इसकी कंडीशन करेंगे, तो आपके साथ और चलती है। जैसे आप उसका कंडीशनिंग करेंगे, वैसे ही आपके साथ वो चलती रहती है और अच्छी बनती जाती है। अच्छा। जी। कॉस्ट कैसी पड़ती है? अगर ये जो है जी। क्या उससे सस्ता पड़ता है या उससे महँगा पड़ता है? कंपेयर टू लेदर शीट जो है नॉर्मली हम 5 से 10 हज़ार लगती है क्वालिटी के हिसाब से, या 15,000 भी जाती है। हमारा हम बनाते हैं 3 फीट बाई 2 फीट बनाते हैं, जो 6 स्क्वायर फुट की आती है, वो 1500 में रिटेल में आती है हमारे लिए। तो वही हमारा कॉस्ट है अभी तक। ये पर्स कितने का होगा? अगर ये ये कॉस्ट देखा जाए तो जी। लेदर की कितने की आएगी वो आपका आएगा। ये आप कंपैरिज़न किया होगा ना? जी, जी, बिल्कुल किया है। लेदर का तो कम से कम ये तो 3 से 5 हज़ार में जाती है, लेकिन हमारा 1500 में जाती है ये बैग। क्योंकि हम जो 1500 में बेच रहे हैं ना, वो शीट में 2 बैग बन सकती है उनके लिए। तो सेम शीट से 2 बैग बनाते हैं, 1 बैग को 1500 में बेचते हैं। और इसको बनाने के लिए कोई लैब चाहिए होती है, कोई मशीन क्या जी। किस तरीके से उसको सेटअप जी। कैसे चाहिए? जी, तो हमारा ना एक पूरा लैब सेटअप है, जो फर्मेंटर और माइक्रोबायोलॉजी लैब का सेटअप होती है, और उसका अलग सा फर्मेंटेशन है। ये जो फर्मेंटर हम जो बनाया है, वो स्टैटिक फर्मेंटर है। वो अभी इंडिया में स्टैटिक फर्मेंटेशन ज़्यादा यूज़ होती ही नहीं है। बहुत सारी जो यूज़ होती है, वो एजिटेटेड फर्मेंटेशन है, इसीलिए हमारा बहुत फ़ायदा है इसमें। और कितने लोग हैं आपके साथ? कितने साल से ये कर रहे हैं अभी? हम 23 से कर रहे हैं, तो जो 2 साल से कर रहे हैं ये प्रोडक्शन के लिए, और हमारे टीम में अभी 10 मेंबर्स हैं, 5 से 10 मेंबर्स काम करते हैं इसके ऊपर। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो एग्री वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, इसका एक मैनेजमेंट ये भी हो सकता है कि आप चमड़े की चीज़ें बना सकते हैं, आर्टिफ़िशियल चमड़ा जो एग्री वेस्ट से बन सकता है और उसको आप कर सकते हैं। तो उसमें 2 तरीके के लाभ हैं कि आप जो उसका पराली प्रबंधन है या जो भी है, बायो वेस्ट है, उसको कैसे उसको ढंग से उसको सँभाला जाए। और दूसरा ये कि जो बेजान जानवरों की जो हत्या होती है, जो जिनको मार दिया जाता है चमड़े के लिए, जी। उनको भी बचाया जाए। तो आप बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, उधर किसानों को भी बचा रहे हैं, उधर जानवरों को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेकंड इनकम हो सकती है फार्मर्स के लिए, और बहुत खुशी हो के वो हमें देते हैं वेस्ट। तो लोग आते होंगे, आपको एप्रिशिएट करते होंगे कि यार ये कहाँ से लेके आ गए आइडिया? जी, ये एक्चुअली एक्सीडेंटल है। हमने ये स्पेसिफ़िक करके ऐसा करना है कि सोचा नहीं था। लेकिन जो बायोलॉजी में हम सीखते जाते हैं ना, वहाँ पे हम एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके वजह से जो हमने एक्सप्लोर किया, उसका एक्सीडेंटल प्रोडक्ट जो निकला है ना, वो सबको बेनिफिट कर रही है। उसकी वजह से हमने स्केल अप करने की सोची, और स्केल अप कर रहे हैं हम। आपने अपने बारे में क्या बताया था? अभी एज कितनी है आपकी? जी, मेरी एज तो अभी 31 है। 31 साल में आपने ये पूरा सेटअप कर दिया। जी। क्या भारत में और लोग भी इस तरह से काम कर रहे हैं या आपका इकलौता स्टार्टअप? नहीं, जो हम कर रहे हैं, हमारा इकलौता स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वीगन लेदर ब्रांड्स हैं। वो बहुत दूसरी तरीके से बनाते हैं, लेकिन वो एग्री नॉर्मल वेस्ट से तो नहीं बनाते? अग्री वेस्ट से तो नहीं बनाते, लेकिन क्या होता है, वो मैच नहीं होती है लेदर के साथ, नॉर्मल लेदर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती। तो उसके वजह से वो फेल हो जाते हैं, और वही हमारा यूएसपी है, जो हम मार्केट में ला सकते हैं। ये अब क्या प्लान है? कितना बढ़ाने जी। का सोचा हुआ है? जी, अभी तो हम सेल्फ तो सस्टेन। एक्सपोर्ट भी करेंगे? जी, बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू और ज़्यादा है। तो जैसे कि आप यूरोप या यूएस में जाएँगे, वो लोग बहुत कॉन्शियस है कि हम एनिमल का लेदर ले रहे हैं या वीगन लेदर ले रहे हैं करके। वीगन लेदर का ट्रेंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे अभी भी अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत पूछते हैं इसके बारे में, क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? अगर वो उनको पूरा पता चलता है कि 100% बायोडिग्रेडेबल है, तो वो इसको ज़रूर बहुत खुशी से, और बहुत क्या बोलते हैं आप, इन्फॉर्मेशन लेके बार-बार हमसे मिलते हैं, बार-बार फीडबैक देते हैं, हमारा ऐसा कस्टमाइज़ेशन कर देना। वो सब कुछ करके वो हमें बारी-बारी मिलके हमसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मुकेश जी ने 31 साल की उम्र में इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो पराली प्रबंधन है और साथ-साथ जीवों की हत्या है, दोनों का निराकरण हो सके। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।